एक ही रात में लूट की 3 वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच 48 की टीम ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से देसी कट्टा व जिंदा रौंद, 3 मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल तथा 6,700 रुपये नकद व वारदात में प्रयोग मोटरसाइकिल भी की बरामद। जी आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा, डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुए लूट स्नैचिंग की वारदातों को सुलझाने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के तहत एसीपी क्राइम अमन यादव के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 प्रभारी राकेश सिंह की टीम ने फरीदाबाद में लूट व स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। प्रेस वार्ता के दौरान एसीपी अमन यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में अतुल पुत्र विनोद, अतुल पुत्र राजवीर और सौरभ का नाम शामिल है। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के टप्पल एरिया के रहने वाले हैं। आरोपी अतुल पुत्र विनोद फरीदाबाद में अपने मौसा के पास एनआईटी में रह रहा था। आरोपी सफाई का काम करता है। आरोपियों ने अवैध हथियारों के बल पर एक ही रात को लूट की 3 वारदातों को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच ने अपने सूत्रों से प्राप्त सूचना से आरोपी अतुल पुत्र विनोद को फरीदाबाद के सेक्टर 21 से 31 जुलाई को काबू किया है। आरोपी से देसी कट्टा मिला। आरोपी के खिलाफ थाना एनआईटी में अवैध हथियार रखने की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ में लूट, स्नैचिंग व अवैध हथियार की 3 अन्य वारदातों का खुलासा हुआ, जिनमें आरोपी अतुल पुत्र राजवीर और सौरभ को क्राइम ब्रांच टीम ने अपने सूत्रों से प्राप्त सूचना से एनआईटी के नवादा से 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अतुल पुत्र विनोद और अतुल पुत्र राजवीर एक गांव के हैं और सौरभ अतुल पुत्र विनोद का जीजा है। आरोपी अतुल सफाई का काम करता है। तीनों आरोपियों ने अपने साथी चंद्रशेखर के साथ मिलकर 23-24 जुलाई की रात को अवैध हथियार के बल पर लूट व स्नैचिंग की 3 वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपियों ने एक वारदात गांव दयालपुर बल्लभगढ़ में एक व्यक्ति से एक मोटरसाइकिल तथा मोबाइल छीना। दूसरी वारदात डबुआपाली रोड पर खड़े एक छोटा हाथी चालक से फ़ोन और सिक्योरिटी गार्ड से मोबाइल फ़ोन व रुपये छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। तीसरी वारदात गांव झाड़सेतली में ट्रक ड्राइवर तथा हेल्पर से मोबाइल फ़ोन तथा रुपये छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। तीनों आरोपियों को मामले में पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। आरोपियों से देसी कट्टा व जिंदा रौंद, 3 मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल तथा 6,700 रुपये नकद व बरामद में प्रयोग मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी चंद्रशेखर वारदातों को अंजाम देने के बाद अपने गांव जेवर टप्पल उत्तर प्रदेश गया था, जहां पर उसका झगड़ा अपने चचेरे भाइयों के साथ हो गया, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी अतुल से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी देसी कट्टे को अपने विपनी उर्फ रॉकी में वारदात को अंजाम देने के लिए 7,000 रुपये में खरीद कर लाया था। आरोपी विपनी उर्फ रॉकी को क्राइम ब्रांच टीम ने हामदपुर उत्तर प्रदेश उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर जेल भेजा जा चुका है। वारदातों में शामिल सभी आरोपी 24-25 साल के हैं। आरोपियों को पूछताछ के बाद आज कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फरीदाबाद में 23 और 24 जुलाई की रात को 3 लूट की घटनाएं 161 सदर बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। एक दूसरी जो वारदात थी वो डबुआपाली 1 तारीख को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और इस वारदात में जो प्रयोग की गई थी मोटरसाइकिल वो बरामद की गई है तथा जिन लोगों से लूट की वारदात के अंदर जो सामान लूटा गया था, जो कैश था या मोबाइल फ़ोन्स थे या बाइक थी, वो बरामद किए गए। क्या क्या लूट का सामान बरामद किया गया? इन अलग अलग वारदातों में दयालपुर में जो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे एक मोटरसाइकिल छीनी थी। उसके बाद डबुआ के एरिया से इन्होंने एक मोबाइल और पैसे छीने थे और उसके बाद जो सेक्टर 58 का एरिया से जो उन्होंने वारदात की, वहाँ पे भी मोबाइल और पैसे इन लोगों ने छीने थे। तो जो वारदात में जो पैसे छीने थे उसमें से 13,600 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। जो मोटरसाइकिल दयालपुर से छीनी थी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। 1 मोबाइल ओप्पो का, 2 मोबाइल वीवो के जो लूटे गए थे वो भी बरामद किए गए हैं और साथ में आरोपियों से 1 कट्टा तथा जिंदा राउंड भी रिकवर किया गया है। ये वारदात पहली है या इससे पहले कोई वारदात की है इस इलाके के अलावा कहीं और भी की है? ये जो अतुल नाम के जो 2 युवक हैं, जो दोनों एक ही गांव टप्पल के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इनका पहले क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का या इस तरीके की लूट वगैरह की वारदात में कोई रोल नहीं रहा है। सामान्य लड़ाई झगड़ों के मामलों के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। इस वारदात को अंजाम देने के अंदर ये 4 लोग थे
अतुल पुत्र विनोद, अतुल पुत्र राजवीर, सौरभ पुत्र हरेंद्र तथा इनका एक चौथा साथी था जिसका नाम था चंद्रशेखर, और जो इस वारदात में साथ था। वारदात को अंजाम देने के बाद जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने गांव गया तो वहाँ पे उसके एक पारिवारिक रंजिश के कारण उसकी हत्या हो गई, उसका मर्डर हो गया था। जो चौथा एक्यूज था वो इनके साथ था, उसकी हत्या हुई अगले ही दिन उसके परिवार के ही एक सदस्य के द्वारा कर दी गई। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, वो हत्या समेत अन्य अपराधों के अंदर पहले शामिल रहा था और अभी 1 महीने पहले ही जमानत पर जेल से आया था। वही इसका मास्टरमाइंड था और उसी ने इन सभी को साथ लेकर के इस हत्या को, इस वारदात को अंजाम दिया। कहाँ कहने वाले हैं, कहाँ से गिरफ्तार किया? जी, जो अतुल है जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, अतुल सन ऑफ विनोद, ये टप्पल अलीगढ़ का रहने वाला है। इसको 31 तारीख को सेक्टर 21 से गिरफ्तार किया गया था। और जो इसके दूसरे साथी थे अतुल और सौरभ, ये दोनों भी अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं और इन्हें 1 तारीख को गिरफ्तार किया गया था दयालपुर से। अभी इनको पुलिस रिमांड पे 4 दिन के लिए लिया गया है और उस दौरान ये रिकवरी की गई है और अब इनको कोर्ट में पेश किया गया है। तो क्या स्ट्रेचिंग ही वहाँ ये टारगेट था इनका या कोई और बड़े घटना को अंजाम देने की फिराक में थे? नहीं, इनका हथियार के दम पे, हथियार के बल पे लूट करके लोगों से जो पैसे और मोबाइल फ़ोन वैल्यूएबल्स लूटने का ही इनका इरादा था। इसके अलावा किसी कॉन्स्पिरेसी का तो क्या पढ़े लिखे हैं, क्या बैकग्राउंड है वाकई? जो अतुल हैं, जो दो अतुल पुत्र विनोद और अतुल पुत्र राजवीर, ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। इनमें से जो अतुल पुत्र राजवीर है ये 12वीं पढ़ा हुआ है और खेतीबाड़ी का ही काम करता है। सौरभ भी खेतीबाड़ी का काम करता है और जो अतुल पुत्र विनोद है ये पहले फरीदाबाद में सफाई कर्मचारी था, प्राइवेट रूप से काम करता था और ये सफाई कर्मचारी था। अभी फ़िलहाल ये कोई काम नहीं कर रहा था और इसीलिए इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया। तो अभी किसी वारदात में कहीं जेल गए हैं कहीं? मैंने बताया कि जो इनका चौथा साथी था वो पहले इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, वो पहले जेल में था और अभी 1 महीने पहले जमानत पे आया था। अभी जो अन्य साथी जो इनके थे जिन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है, इनका अभी ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी पुलिस ने इन्हें रिमांड पे लेगी या ले चुकी है? ये ऑलरेडी पुलिस रिमांड पे है। रिमांड के दौरान ही इनसे रिकवरी की जा रही है। अच्छा